हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ के बारे में। दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ के ऊपर हम कह सकते हैं कि कल हमने बात करी थी तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में कि क्या क्या ऑप्शन जो है वो कंपनी के पास है जिससे वो अपने एफपीओ को बचा सकते हैं। बट कंपनी की तरफ से उसके ऊपर अनडाउटेडली सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन निकल के आ गया है, सो वो डेफिनेटली इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इस क्लैरिफिकेशन से क्या बुल्स जो है वो लौट पाएंगे फिर से अडानी ग्रुप के काउंटर्स के अंदर। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है उसको कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ निकल के आई है वो कवर करने वाले। तो वीडियो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या अडानी ग्रुप जो है वो प्राइस बैंड को रिवाइज कर सकता है, अपनी डेट्स को एक्सटेंड कर सकता है, या फिर इस इशू को विड्रॉ कर सकता है। तो कंपनी ने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया और साफ साफ कह दिया कि जो एफपीओ है वो हम एज पर स्केड्यूल ही चलते हुए देखेंगे। कोई भी इसके अंदर चेंज जो है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आई थी जिसमें बैंकर्स भी कह रही थी कि कम से कम आप थोड़ा सा डिले करिए इसको या फिर प्राइस कट करिए ताकि इस एफपीओ को स्मूथ ट्रांजिशन मिल सके और इस एफपीओ के अंदर दिक्कत ना आए। बट अगेन जो कंपनी है उसने ये सब कुछ बातों से डिनाई कर दिया और कह दिया कि जो कंपनी है वो डेफिनेटली जो सोचा है उसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। प्लस कंपनी ने क्या कहा ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि हमको तो पूरा भरोसा है, हमको यकीन है कि यहाँ पर जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स है वो भी डेफिनेटली कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ऑल आर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग बैंकर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव फुल फेथ इन द एफपीओ एंड वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ द एफपीओ, राइट। सो कंपनी कहती है कि उनको तो पूरा कॉन्फिडेंट है। अब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये डेफिनेटली पता लगाना हमारे बस की बात नहीं है। ये हमको पता चलेगा एज पर टाइम, जैसे जैसे ये एफपीओ आगे बढ़ जाएगा, जैसे जैसे ये डेट जो है वो फाइनल आती जाएगी, जो यानी ट्यूसडे की है, राइट। 31 जनवरी को जो पिक्चर है वो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कोई ज़्यादा उसके अंदर हमको चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कि फॉगी नहीं रहने वाली, राइट। बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर पता चल जाएगी ऑन द 31st। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों, अगर कंपनी कहती है कि उनको कॉन्फिडेंस है और कंपनी कहती है कि स्टेक होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली कौन है वो इन्वेस्टर्स जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो करंट प्राइस पे लेने से झिझक रहे हैं लेकिन एफपीओ की प्राइस पे लगाने को तैयार है, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सी अब चीज़ें क्लियर, या फिर कहूँ एफपीओ के अंदर पैसा एक रिटेल निवेशक कैसे लगा देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये आप समझिए। आज दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस का जो स्टॉक है वो करीबन 2768 पे आपको मिल रहा है। अब कल का दिन जो है यानी मंडे का दिन, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बिकॉज कल का दिन दोस्तों बता देगा कि अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ किस प्रकार से काम करने वाला है। बिकॉज कल जो स्क्रीन पे आपको प्राइस दिखेगी, क्या कल सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल दोस्तों एक तरफा मूव आने वाला है, या तो वो ऊपर की तरफ आएगा या तो वो नीचे की तरफ आएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या लगता है मुझे, देखिए मेरा मानना जो है वो डेफिनेटली कल गलत भी हो सकता है। ये डेफिनेटली सिर्फ एक ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल ये है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और कल रिकवरी हो सकता है कि काफ़ी तेज़ी से भी आए। कल ये हो सकता है कि मार्केट को बढ़ाने में अडानी का पूरा हाथ हो। जो कल आपने गिरावट देखी नहीं, जो फ्राइडे के सेशन में आपने गिरावट देखी है वो कवर हो जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सी कोई भी ग्रुप है, कोई इतना बड़ा ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये है कि वो खुद भी अब शेयर्स बाय करने के लिए जाएंगे। अब जैसे भी जोड़ तोड़ के जिस तरह से भी, लेकिन शेयर्स जो है वो कल डेफिनेटली बाय होने वाले। बिकॉज ये बात एक बहुत बड़ी है कि सेलर्स जो है वो डेफिनेटली कितने एक्टिव थे फ्राइडे के दिन में, वो पता पहली बार हमको चला कि इतने भी कोई सेल कर सकता है। बिकॉज ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक अगर मैं रिटेल इंडिविजुअल हूँ तो मेरे पास ले दे के कितने शेयर्स होंगे, ठीक है। रिटेल के पास शेयर्स नहीं है, ये हम सबको पता है कि कंपनी खुद प्रमोटर जो है वो यानी 75% के आसपास की स्टेक रखते हैं। एफ हो सकता है कि चलिए वो बेच दे। डी के पास ना के बराबर शेयर है एक्सेप्ट LIC। सो बेचने वाला कौन था वो हमको खुद को भी नहीं पता था, लेकिन कोई तो था जो उसके पास बहुत सारा माल था। बिकॉज सारे ग्रुप को एक साथ गिराना ये अपना आप पे एक बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट का चलिए हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आया, बट अगेन मार्केट में या फिर कहूँ मैं स्क्रीन पे तभी गिरावट आएगी जब किसी के पास शेयर होंगे बेचने के, क्योंकि कैश में बिकवाली हुई है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अडानी इंटरप्राइजेस की वॉल्यूम
अडानी एंटरप्राइजेस का वॉल्यूम खुद देख लीजिए आप, 1 करोड़ 47 लाख शेयर्स जो है वो फ्राइडे के सेशन में ट्रेड हुए हैं। नॉर्मली कितने होते हैं, 9 लाख 15 लाख। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मार्केट में 1 करोड़ 47 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए उस दिन। और किस पे हुए, अगेन मैं बात बता रहा हूँ कैश की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कैश में दोस्तों जब इतना किसी ने माल बेचा है तो अनडाउटेडली किसी के पास तो होगा, तभी बिक पाएगा। सो चीज़ें बहुत सारी ऐसी थी जो हमको खुद को पहली बार पता चला। कोई नहीं सोच सकता था कि एक ग्रुप इतना पिट सकता है जो हुआ। तो ये बात भी आप मान के चलिए कि कल भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। और ये आपको कहूँगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि ये मान के चलिए जो हम नहीं सोच सकते वो होगा। हो सकता है कि कल भी बुरा दिन हो, कल भी यहाँ पर जो अडानी ग्रुप के काउंटर्स है वो बस इसी तरह से नीचे जाते रहे। बट पॉसिबिलिटी तो ये भी कि कल वो ऊपर चले जाए। बट अगेन हमको क्या करना है, हमको जस्ट वेट एंड वॉच। सिर्फ आपको देखना है कि क्या हो रहा है। अगर आप इसमें हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट लाइकली मैं आपको कह देता हूँ 80% चांसेस है कि आपकी भी हाथ जल जाए। तो इससे अच्छा तो यही है कि कम से कम बाहर बैठ के नज़ारा देखिए। मौका ऐसा तो है नहीं कि आपके पास आगे आने वाला नहीं है, मौका ज़रूर आएगा। अब एक और जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकल के आई, ये जो था ये तो अपने आप में बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज एमएससीआई इंडेक्स ने कहा है कि वो भी पूरी इस रिपोर्ट को समझेगा, वो इस पूरे रिपोर्ट के ऊपर अध्ययन करेगा। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि अडानी ग्रुप के अंदर एमएससीआई इंडेक्स का एक बहुत बड़ा पैसा है, राइट। और अगर एमएससीआई इंडेक्स से अडानी ग्रुप को निकाल दिया जाता है तो $1.5 बिलियन का आउटफ्लो जो है वो नज़र आ सकता है। जो ग्रुप के वेटेज के अंदर जो अभी पैसा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल सकता है। हाँ, ये है कि एकदम से निकल नहीं पाता है, जब इसकी रीबैलेंसिंग होती है तब जाके पैसा निकलेगा। बट अगर दोस्तों ये पैसा निकल जाता है तो फिर आप समझ लीजिए हालत और ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक कंपनी के पास भी देखा जाए तो अभी मंडे और ट्यूसडे एक मान के चलिए डेडलाइन है। मंडे ट्यूसडे के अंदर कंपनी ने अगर सही कर लिया तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। बट अगर नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ पर आप मान के चलिए चीज़ें जो है वो सुधरेगी नहीं, बिगड़ सकती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि एक एफपीओ का फ्लॉप होना, ये अडानी ग्रुप के एफपीओ का फ्लॉप होना, ये कंपनी के ऊपर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डैमेज है ही है। लेकिन इससे डेफिनेटली मार्केट में जो एफआईआईज है, जो बाज़ार में ये एमएससीआई वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, एमएससीआई वाले जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं मोस्टली, जो ग्लोबल रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। और वो ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं कि इस ग्रुप के ऊपर क्या होगा, वो सोचते हैं कि हमारा पैसा किस तरह से सेफ रहेगा। और अगर दोस्तों अडानी ग्रुप का एफपीओ फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा अडानी ग्रुप के ऊपर। एंड डेफिनेटली जो पैसा है एफआईआईज का वो बिल्कुल और ज़्यादा कम होने की प्रोबेबिलिटी है। और आप एफआईआईज का देख ही रहे हैं कि आजकल किस तरह से पैसा जो है वो निकालते जा रहे हैं। तो आई थिंक अडानी ग्रुप के फेल होने से बहुत सारी चीज़ें पड़ जाएगी खतरे में, ये बिल्कुल आप समझिए। बिकॉज ये चीज़ें जो है, ये मैं आपको कहता हूँ बहुत ज़्यादा, जो हम समझ रहे हैं कि ईजी है वो नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी टफ है। बट अगेन जो मंडे का कल का एक्शन है वो मान के चलिए चीज़ें जो है वो बहुत सारी क्लियर कर देगा। कल का बाज़ार, अगर बाज़ार में कल रिकवरी नहीं आई अडानी ग्रुप के काउंटर्स की, तो आई थिंक एफपीओ के फ्लॉप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हायर हो जाती है, और एफपीओ के सही होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये है कि कल का दिन अडानी ग्रुप के लिए देखना है कि नया सूरज बन के आता है या फिर से ये गिर जाता है, वो अपने आप में हमको समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चीज़ें अभी भी हम कह सकते हैं कि बहुत बुरी हो चुकी थी, जिसको अभी भी सही किया जा सकता है। अगेन कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, चीज़ें सही की जा सकती है। बट कितनी जल्दी वो सही होती है वो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 दिन के अंदर तय हो जाएगा। बिकॉज अगर ये 2 दिन के अंदर सही चीज़ें नहीं हुई तो फिर चीज़ें का बिगड़ना आप मान के चलिए ऑलमोस्ट तय ही रहने वाला है। बाकी आप भी बताइए आपको क्या लगता है, आपका कमेंट्स मुझे बताइए कि आप क्या मानते हैं कि अडानी ग्रुप क्या इस पूरे मेहम से निकल पाएगा, या फिर अडानी ग्रुप जो है वो और भी नीचे जाने की कगार पे आ चुका है। तो डेफिनेटली इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो बढ़िया लगा होगा वीडियो। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।